एंटरप्रेन्योर की इनसाइड जर्नी कैसी होती है? आपके अंदर एक पैशन चाहिए कि मुझे करना ही करना है। जब तक वो पैशन अंदर नहीं आएगा आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, बैंकक्रप्ट था मैं जब मैंने इसको स्टार्ट किया, जीरो मनी। सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए सक्सेसफुल ये है कि जैसे मैं बाहर निकलूं। What are some biggest mistakes an entrepreneur makes in this journey? ये दो चीजें हैं जिसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आपने सबसे बड़ा लॉस या लोएस्ट पॉइंट क्या रहा होगा? मेरा जो सबसे बड़ा लॉस है, एक सिंपल सा लंच जो मैंने टीम को दिया था। कुछ बिट्रेयल्स होते हैं जो आपको तोड़ के रख देते हैं। अगर इतना प्रेशर है एक सीईओ के ऊपर, तो वो प्रेशर डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट तो लाएगा। The way my mental health was at that time, वो एक चैलेंज था मेरे लिए भी, और वो इम्पॉसिबल काइंड था एज पर डॉक्टर्स। एंजाइटी भगवान ना करे किसी को, डिप्रेशन भगवान ना करे किसी को। तुम ये वर्क लाइफ बैलेंस में ही पढ़े हो, यू कांट बिकम सक्सेसफुल। इज ऑल ऑफ इट ट्रू? Hello everyone, welcome back to another amazing podcast. This is Namit Chawla. So guys, आज का हमारे पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लाइफ के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, विच इज़ मनी, बिजनेस, फेम, ग्रोथ, इमोशंस, फीलिंग्स, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनसे आप डे टू डे लाइफ में गो थ्रू करते हो, जिनको आप डे टू डे लाइफ में फील करते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिन फील्ड्स में आप आगे बढ़ना चाहते हो। और इस सब डिस्कशन को हम एक ऐसे पर्सन के साथ करने वाले हैं जिन्होंने फर्स्ट हैंडेडली अपनी खुद की लाइफ में इस सबको एक्सपीरियंस किया है, इस सबसे गो थ्रू किया है। टुडे वी हैव विद अस अ सीईओ, अ फाउंडर, एन एंटरप्रेन्योर, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड, हु स्टार्टेड विद जीरो। एक ऐसे पर्सन जो बिजनेस बैकग्राउंड से थे ही नहीं, जिनके पास कोई वो एक ऐसा लग्जरी रेड कार्पेट रेडी नहीं था, जिन्होंने अपने लिए सब कुछ खुद बनाया, जिनको पता है कि इस जर्नी में आप कितनी बार गिरते हो, कितनी बार उठते हो, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या अप्स होते हैं, क्या डाउन्स होते हैं, हु हैज़ पर्सनली एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ इट। एंड आई रियली फील कि जिस इंसान ने खुद से ज़ीरो से हर चीज़ बिल्ड की होती है, वही जानता है उस रियल जर्नी के बारे में, और वही उसके बारे में एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकता है। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर पंकज सेठी, अ सीईओ, अ फाउंडर। आज उनसे हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है एक पर्सन जो बिजनेस रन कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल एंड पे बिल्कुल नहीं रहता, पर ऐसा नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमंस। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली वर्क करते हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट एट बिजनेस। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल्स टुडे वी हैव विद अस मिस्टर पंकज। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम मिस्टर पंकज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो। हाउ आर यू? I'm doing fantastic. Thank you so much for taking our time and inviting us here. मोस्ट वेलकम। सो जैसा कि अभी मैंने ऑडियंस को बताया कि आज का ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड ही इसलिए है क्योंकि आजकल की जनरेशन, हर कोई एक सीईओ बनना चाहता है, हर कोई अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। सबके एम्बिशंस इतने बड़े हैं, सबके ड्रीम्स इतने बड़े हो चुके हैं, हर कोई ऐसा है जो कुछ अलग स्टार्ट करना चाहता है। जो ऑलरेडी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं भी, वो अपने लिए कुछ अलग बनाना चाहते हैं। जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। सो उन सबको, उन सारे लोगों को, एंड वो लोग भी जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि क्या करें जब लाइफ में वो लोज आएँ, क्या करें जब वो सेटबैक्स आएँ। और वो सेटबैक ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनली ही आएँ, वो पर्सनली भी बहुत से वेज में ऐसे सेटबैक्स आते हैं जो आपकी ऑल ओवर लाइफ को इफेक्ट करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करते हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ इफेक्ट करते हैं, आपकी वेल बीइंग इफेक्ट करते हैं, और बहुत बार इवन आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट करते हैं। सो आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। बट पंकज, सबसे पहले वाइल बिगिनिंग, हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, थोड़ा सा बैकग्राउंड दो। लाइक क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, कहाँ से आज आप 4 कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, योर टर्नओवर इज इन मिलियंस। So कैसे ये सब कुछ बना? Please tell us. I would like to correct you first. It is not in 4 countries. This week it became 5 countries. Oh wow! इसी week में it's the 5th country. Yes, and that's amazing. Congratulations. Thank you so much. And we started in UK just now. Okay. And that's a place where we are going to launch our product also. प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, रेमिटेंसेस का प्रोडक्ट है, और टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। Okay, so it's basically a fintech business. It's a fintech business, but our major industry IT में भी हम BFSI देखते हैं, banking, financial and insurance. Okay. Yes. Basically, it's a fintech at the moment, yes. ठीक है। Yeah, so अगर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी से, तो मेरा बैकग्राउंड इज I'm born and brought up in city like Amroha, which was in another district, Muradabad in UP, right? I've lived in many cities. My father was from a government job, services oriented person, right? कोई business background कोई business background नहीं है।
किसी का भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है मेरे घर में. एंड देन आई वाज लाइक इन कॉलेज इन बरेली, राइट, एंड दैट्स व्हेन आई मेट माय सोलमेट, आई वुड से, माय वाइफ. एंड आपने भी बोला कि मेरे पीछे कोई नहीं है, एंड देयर इज अ सेइंग, बिहाइंड अ मैन देयर इज अ वुमन ऑलवेज. मैं जो भी हूं अपनी वाइफ की वजह से हूं. आपको लगता है ये सेइंग सही है दैट बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन? There's a woman, yeah. I'm lucky for that. So that's sure कि there's a woman behind a man for sure. जब भी आप सक्सेस पे जाते हैं, woman आपकी वाइफ हो सकती है, woman आपकी मॉम हो सकती है, उसकी सिस्टर हो सकती है सकता है उनकी बेटी हो सकती है, या उसकी फ्रेंड भी हो सकती है. बट ऑफ कोर्स वुमन का बहुत बड़ा रोल होता है आपको बनाने में या आपको खत्म दबाने में. राइट, एंड आई बिलीव दैट एंड आई कंट्रोल दैट. यस. So definitely, क्योंकि ऐसा कहते हैं that choosing your life partner is one of the biggest decisions you make in life. So do you agree with that? I do agree with that. मैं तो अपना लाइफ पार्टनर कॉलेज में चूज़ किया था. मेरा एज कितना था? 16 ईयर्स था. एंड मेरी वाइफ और मैं बैचमेट है दोनों. एक ही कॉलेज, एक ही बस स्टॉप से हैं, बट उन्होंने बहुत टाइम लिया मुझे हाँ बोलने में. कितना टाइम लिया? उन्होंने कितना टाइम लिया? पूरा 3 साल लिया. 3 साल के बाद जब मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मास्टर्स छोड़ दिया, सिर्फ ये सोच के कि अब मैं जो है एक जॉब में जाऊंगा और कुछ बन के जो इनके घर पे जाके बात करूंगा कि मुझे आपकी बेटी से मैरिज करनी है. Okay. तो जाके उन्होंने हाँ बोला. शायद वो मुझे टेस्ट कर रहे थे या फिर शी वांटेड टू बी कॉन्फिडेंट कि आई एम फाइंडिंग अ राइट पर्सन और नॉट. थोड़ा पहले बोलते तो शायद आज मैं मास्टर्स पूरी कर चुका होता, बट आई हैव डन द मास्टर्स, और वो पार्ट टाइम मास्टर्स है. Okay. So yes, my father was the one who allowed me to do this because मैंने फादर को बोला कि मैं मास्टर्स नहीं करना चाहता हूँ. And he was aware कि अच्छा मास्टर्स नहीं करना चाहते हो. He said why? I said मुझे ना जॉब करनी है, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ का, you know, इतने सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ के क्या मिलेगा मुझे. तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोला उन्होंने, you know what, I am your father. मैं आपका कौन हूँ? फादर. एंड आप जो मुझे बोल रहे हैं वो गलत है. प्रज्ञा से मैरिज करनी है आपको, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं, बट व्हाटएवर यू वांट टू डू यू डू. मैं हूँ साथ में खड़ा, जाओ जो करना है. Wow. So he played a major role in this actually. This is so एक इतनी अमेजिंग लाइन कि फादर्स को पता है. आप अपने फादर को नहीं बना सकते. अगर आप सोच रहे हो कि हम उनको बना लेंगे, No. आप उनको नहीं बना सकते. They know, but इसमें अच्छी चीज ये है that they are still your support. Yes, he was my best support in the life actually. उनके बिना मेरा कुछ नहीं चलता. Unfortunately, he is no more. So But yes, he was the best support. उन्होंने ही मुझे बनाया, मतलब सब कुछ गाइडेंस उनसे मिला है मुझे. हाँ, he was against me all the time कि बिजनेस मत करना कभी भी. You have got a very good mind. You have a sharp mind. बिजनेस में मत जाओ. And I used to ask always कि बिजनेस में क्यों ना जाऊँ? बिजनेस में ही जाना है मुझे. Okay. It was like way back in not 20. It was 2005 even when I came out of the college. तो बोलते थे बिजनेस में इसलिए मत जाओ बिकॉज आई नो यू आर वेरी इमोशनल पर्सन. और बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते हैं. आप जब बिजनेस में इमोशनली काम करोगे तो लोग आपको बुद्धू बनाएंगे, विल मेक अ फूल आउट ऑफ यू, एंड तुम बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाओगे. ठीक है, बिकॉज यू ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड. आपको ये नहीं दिखाई देगा कि वो पर्सन सामने वाला क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू. तो वो हमेशा मुझे यही समझाते थे. बट इवन आफ्टर दैट नो, मैं नहीं रुका अभी भी, और मैं अभी भी बिजनेस में हूँ. एंड आई थिंक आई एम सक्सेसफुल अ बिट, थोड़ा सा. अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, और अभी तो बहुत आगे जाना है. चलो, बिफोर वी टॉक अबाउट योर जर्नी अहेड, आपने सक्सेसफुल वर्ड यूज किया. आपके अकॉर्डिंग नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर रनिंग एन अमेजिंग बिजनेस, बिकॉज यू आर काइंड. आपने इसलिए हम्बल उसमें बोला कि आई एम नॉट सक्सेसफुल, बट एज पर यू सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? एक इंसान सक्सेसफुल कौन होता है? क्योंकि ना ये एक बड़ा ही टॉक्ड अबाउट चीज है कि एक्चुअली सक्सेस किसे कहते हैं. अब सक्सेसफुल क्या होता है वो मेरे लिए क्या है मैं ये बता देता हूँ. मेरे लिए सक्सेसफुल ये है कि जैसे मैं बाहर निकलूँ, या मेरा नाम लोग जानते हो और दुनिया में जानते हो, मेरी कंपनी को लोग दुनिया में जानते हो, और लोग मेरे एम्प्लॉयज़ को देख के बोले ओके तुम इस कंपनी में काम करते हो, वो सक्सेस है. ये सक्सेस है. मेरे पास पैसा चाहे ज़ीरो हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर मेरे पास नाम है दुनिया में, लोग जो मेरे नाम से जानेंगे, वो सक्सेसफुल है. When people know your name, 100%. So we can say fame is somewhat definition of success for you. Fame is the only thing which is successful. Yeah, definition for me. Okay. तो अब बात करते हैं पंकज की आफ्टर योर कॉलेज, आफ्टर योर वाइफ सेड यस टू यू, फिर ये बिजनेस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कैसे ये स्टार्ट हुआ पूरा कि अब ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? तो इट वाज लाइक अभी से स्टार्ट नहीं हुआ ये. 2010 से स्टार्ट हुआ ये. 2010 से आई हैड अ आइडिया इन द माइंड कि आई विल स्टार्ट माय कोचिंग सेंटर. अच्छा. IT कोचिंग सेंटर.
मैंने उसके लिए स्टार्ट करने का कोशिश किया, सब कुछ किया, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए बिकॉज आई हैड गॉट मैरिड एंड आई वाज अबाउट टू बी अ फादर. तो मुझे अपनी वाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखना था. देन आई स्टॉप्ड इट. फिर उसके बाद मैं इंडिया से बाहर चला गया एंड सिंस 2012 आई एम आउट ऑफ इंडिया एक्चुअली. एंड मैं अभी भी लौटा हूँ इंडिया, 1 साल पहले लौटा हूँ मैं. यहाँ पे हूँ मैं. उसके बहुत सारे रीजन. 2025 वॉज अ बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ आई वुड से. आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत ज़्यादा सिखाया इस साल ने मुझे. वापस आ गया मैं. जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2021 या 2 से बोलूँगा. आई हैड दिस आइडिया इन द माइंड एंड 22 में वी गॉट द फर्स्ट ब्रेक एक्चुअली. और फर्स्ट ब्रेक में जो है हमको एक प्रोजेक्ट मिला and we had to place the people over there, right? It was just simple stuff where you have to find the correct person and put it for the correct team, right? So that's how, but it was for the largest bank of Africa. Okay. So that's how the journey started, and then we grew from there, right? And within first year we did a revenue of $500,000, which was very low. Oh, it was very low actually. Okay. The next year it became like 1 million, and after that we got the entire system management, which is also known as managed service provider, and that was a major breakthrough. So we started that in 2024, and since then we are growing. Yeah. So now right now आप कौन सी countries में operational है? We are operational in India, we are operational in South Africa, and then UAE is the place where we are going with the product, the first one. Then we are operational in Nigeria, and finally now we are starting in UK. Wow, amazing. 5 amazing countries. तो जिस तरह से अभी आपने अपने बिजनेस की बात करी, which is into the IT sector and the fintech one as well. तो क्या है ये प्रोडक्ट जो अभी आपका लॉन्च होने वाला है? Tell us something about कि आप क्या मार्केट में लेके आ रहे हैं? What's different here? It is a remittance product, because if you speak to me, I'm with remittances in the foreign currencies and the cross-border exchange since 2012. ठीक है. तो आई एम लाइक इन एंड आउट इनटू इट, राइट? वो मेरे दिमाग में, दिल में, हर जगह बसता है. ठीक है. मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना था. ऐसे मैंने 10 साल पहले बोला था किसी को. चलो, जो लेमैन हैं, जो ज्यादा इतने टर्म्स को नहीं जानते, आपने कहा रेमिटेंस प्रोडक्ट, रेमिटेंस क्या होता है, सो दैट उन लोगों को समझ में आए एटलीस्ट. राइट. सो अगर आपको पैसे भेजने हैं बाय एनी चांस, राइट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो रेमिटेंस है. अच्छा, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंडिया से यूएस पैसे भेजने हैं किसी को, अपने नोन को, ब्रदर सिस्टर चाइल्ड किसी को भी, दैट वुड बी अ रेमिटेंस प्रोसेस. करेक्ट. ठीक है. That's right. So that is cross-border payments, right? ठीक है. So US से या UK से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आ रहा है, वैसा किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो एक रेमिटेंस है. So उसको रेमिटेंस बोला जाता है. So अब आपकी कंपनी ऐसा क्या नया कर रही है, क्या स्पेशल आप लोग कर रहे हो मार्केट में जो अब तक नहीं हो रहा है रेमिटेंस के वर्ल्ड में? अब तक जो हम बनाने जा रहे हैं वो तो बेसिक बनाने जा रहे हैं, राइट? दैट विल बी लाइक ट्रांसफरिंग द फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. लेकिन उसका जो स्पीड होगा वो 1 मिनट होगा मैक्सिमम. सो बाय द टाइम यू क्लिक द बटन यस, कंफर्म, and within a minute money will be there on the other end. Oh, yes. That is something good कि 1 मिनट में आप पैसे, क्योंकि यूजुअली समटाइम्स बहुत से ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं जहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा क्लियरेंस में, इधर उधर. इट टेक्स समटाइम्स फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, कुछ टाइम होता है वो मनी रिफ्लेक्ट करने में. बट यू आर सेइंग कि विद इन मिनट्स पेमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाएगी. करेक्ट. विद इन मिनट और 2 or 3, मैक्सिमम 5 मिनट्स. ओके. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएई से, राइट? यूएई से हम लोग जा रहे हैं 9th कंट्री में, विच इज POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है. 9 कंट्रीज आर इंडिया, एशियन कंट्रीज हैं, फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एंड देन वी हैव गॉट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका. सो ये सारी कंट्रीज हैं, राइट? दैट विल रन फॉर 3 months in UAE. Then we'll open the corridor for entire 200 countries. We are not opening 200 countries अभी because हमको ये देखना प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सी एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू दिस जर्नी, राइट? आपको पहले मार्केट समझना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है हैव आई बिल्ट अ करेक्ट थिंग एट द मोमेंट बिफोर आई एक्सपोज इट टू द अदर कंट्रीज. अगर वो नहीं देखेंगे, आप टेस्ट नहीं करेंगे अपना प्रोडक्ट, यू शुड नॉट गो इन द मार्केट, ऑल द मार्केट्स. देन उसके बाद ये जो लॉन्च हम करेंगे उसको साउथ अफ्रीका में लॉन्च करेंगे, जहाँ पे हमारा खुद का लाइसेंस आएगा, राइट? यूएई में जो लॉन्च हो रहा है वो लुलु एक्सचेंज के साथ लॉन्च हो रहा है बिकॉज दे हैव गॉट द लाइसेंस एंड वी आर यूटिलाइजिंग देयर लाइसेंस एट द मोमेंट. So that's different. But South Africa is going to give us the license within a month or 2. Then we have applied for the license in India because अगर आपको इंडिया में फंड्स अपने आप लेके आने हैं, इंडिया से फंड्स भेजने हैं, you should have the license from Reserve Bank of India. And that is also going on right now. I think we will be getting that again in 2-3 months maximum. That is amazing. Like, yes. As a corporate, as a company, you are doing great, no doubt. But पंकज, जैसे हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के कहा था कि आज मैं फोकस करूंगा एक CEO, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे. डेफिनेटली यू आर डूइंग ग्रेट प्रोफेशनली. आपकी कंपनी कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें लेकर आ रही है, सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल हैव. क्योंकि किसी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का अगर कोई वो बिजनेस बिल्ड कर रहा है तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क करता है कि कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूं
और लोगों तक बेस्ट चीज़ें पहुंचा पाऊँ। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे लोग किसी भी फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करें, FMCG या कोई भी फॉर एग्जाम्पल। बट अब डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में भी 100 प्रॉब्लम्स होंगी अगर वो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्योंकि ना लोगों को सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। आई वॉन्ट टू बिकम अ कंपनी CEO, आई वॉन्ट टू बिकम अ फाउंडर। अपने नाम के आगे वो टैग लगाना लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई वॉन्ट टू बिकम दैट ओनर, CEO, फाउंडर, CFO, जो भी है। पर इन सारी चीज़ों की जर्नी तो ईजी नहीं होती होगी। मतलब मेरे को लगता है स्टार्ट करना ईजी है, बट कैरी करना इज द टफ पार्ट। यू टेल मी, एक एंटरप्रेन्योर की इनसाइड जर्नी कैसी होती है अपने अंदर, इमोशनल एंड पे, फैमिली एंड पे, क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं? प्लीज टेल अस। जर्नी इजी नहीं है, और आप बोल रहे हैं स्टार्ट करना इजी है लेकिन उसको कैरी करना मुश्किल है। मेरा मानना डिफरेंट है। ओके, स्टार्ट करना ही डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, राइट? बिकॉज आप सोचना ही डिफिकल्ट है उस चीज़ को। आपके अंदर एक पैशन चाहिए कि मुझे करना ही करना है। जब तक वो पैशन अंदर नहीं आएगा आप उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। आप क्योंकि उसके लिए फाइंड आउट ही नहीं करेंगे व्हाट इज द वे, आप स्टेप्स ही नहीं फाइंड आउट करेंगे। एक कंपनी को भी रजिस्टर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं तो आप डेफिनेटली फाइंड आउट करके खुद ही स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को, जैसा मैंने किया, राइट? और जब उसको स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास वापस मुड़ के देखने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अगर आप एक डिसीजन गलत लेंगे तो वो सारे लोग इम्पैक्ट होंगे उसमें, और इसका प्रेशर आपके ऊपर पूरे दिन रहता है। एंड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद दैट। आई मीन प्रैक्टिकल इन द सेंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। वहाँ पे कोई आपके पास चांस नहीं रह जाता है। तो इट्स नॉट अ ईजी जर्नी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे डरना भी नहीं चाहिए। अगर आप पैशनेट हैं तो प्लीज गो हेड, स्टार्ट इट। तो जैसा कि आपने बताया कि स्टार्ट करना इज टफ, प्लस बहुत सी चीज़ों का प्रेशर होता है, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन यू स्टार्ट अ कंपनी, आप कुछ लोग हायर करते हो तो एक CEO के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सारे लोगों की। ही इज़ आंसरेबल टू ऑल ऑफ देम, ही इज़ आंसरेबल टू ऑल हिज क्लाइंट्स जिनको वो सर्व कर रहे हैं। तो आजकल ना अब धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगी है अबाउट सेंसिटिव थिंग्स लाइक मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पहले लोग बात नहीं करते थे, लोग कहते थे ऐसी चीज़ ही नहीं होती, बट अब डेफिनेटली होती है। हम बात करते हैं, हमने अपने पॉडकास्ट में ही बात की है अबाउट वुमेन की मेंटल हेल्थ। अभी हमने लास्ट एक रिसेंटली पॉडकास्ट हमने लॉन्च किया था, आई गेस अ फ्यू पॉडकास्ट बैक, जहाँ पे हमने बात की थी अबाउट मेन्स मेंटल हेल्थ। बट आई फील चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ की भी बात होती है, बट आई फील बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स की मेंटल हेल्थ एक होती है जो कि प्रोफेशनली, पर्सनली हर तरह से इफेक्ट करती है। सो प्लीज टेल मी कि आपने क्या फील किया इस जर्नी में, बिकॉज मेंटल हेल्थ डेफिनेटली, अगर इतना प्रेशर है एक CEO के ऊपर, इतनी चीज़ें उसके सर पे हैं, तो वो प्रेशर डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट तो लाएगा। सो आप क्या कैसा रहा? क्या कभी आपने एक्सपीरियंस ऐसा कुछ किया कि योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग इफेक्टेड, ऐसा कुछ भी? आप एक ऐसे पर्सन से पूछ रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में जो वहाँ पे जाके वापस आ चुका है। ओके। और वो तब मेंटली इफेक्टेड था जब वो ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, और उसको डॉक्टर ने बोला था यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एंड द वे माई मेंटल हेल्थ वॉज एट दैट टाइम, वो एक चैलेंज था मेरे लिए भी, और वो इम्पॉसिबल काइंड था एज पर डॉक्टर्स, बिकॉज द डे इट गोज डाउन या कुछ गलत हुआ, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट यू एंड योर health, and it can go either ways. That's the statement which came from the doctor, and doctor is from United States also, कि ऐसा मत करना। पर ऐसे नहीं, मुझे करना है, बिकॉज मैं ये करूँगा तभी मैं मेंटली ठीक होऊंगा। क्योंकि वो चीज़ अगर आप करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आई थिंक आप मेंटली ठीक हो जाते हैं। आप खेलते हैं तो आप मेंटली क्यों ठीक हो जाते हैं? बिकॉज आपको खुशी मिल रही है उसको खेलने में, राइट? मुझे बिजनेस करने में खुशी मिलती है, ये मेरा वो है, ड्रीम है, तो मैं ठीक होऊंगा उससे। लेकिन येस, मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज डेली बेसिस यू हैव टू हैव द चैलेंजेस। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या आने वाला है। यू कैन हैव द पीपल इन योर कंपनी, और जो सबसे अच्छा पर्सन है, ही विल कम टू यू सेइंग दैट आई एम गोइंग अवे। व्हाई? आई मीन यू विल नॉट इवन रियलाइज कि वो ऐसा सोच रहा था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आपका क्लाइंट आपके पास आ सकता है किसी भी टाइम सेइंग दैट नहीं यार, आपकी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मैं आपसे आपका कॉन्ट्रैक्ट छीन रहा हूँ। मेंटली इफेक्ट करेगा आपको, राइट? आपको दिख रहा है कि मुझे आगे जाके इसे ग्रो करना है, लेकिन मेरे पास इतने फंड्स नहीं है। आप अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं उस चीज़ का, फाइंड आउट कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। ये सब आपको मेंटल थोड़ा सा चैलेंज देगा, थोड़ा नहीं बहुत चैलेंज देगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विद ऑल दीज फैक्ट्स। बैंक
में मनी नहीं है या किसी वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, जो हमारे साथ हुआ था 2024 में बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ द कंप्लायंसेस वी डिड नॉट मेंटेन, राइट, जो कि एक लर्निंग है हमारे लिए, तो भी आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है, मैं आप सैलरी कैसे पे करूँ अपने एम्प्लॉयज़ को। बट लकीली मेरे एम्प्लॉयज़ अच्छे थे और उन्होंने 3-4 दिन वेट करा, जब वो सॉर्ट आउट हो गया तो उसके बाद दे वर ओके, है ऑल वेल। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, यू डोंट हैव द लकी, आई मीन गुड पीपल विद यू, पीपल स्टार्ट मेकिंग नॉइस, उनकी भी फैमिली है, उनके पास सैलरी नहीं जा रही, दे विल स्टार्ट मेकिंग नॉइस, राइट। लेकिन ये सिर्फ एक बार हुआ, जब एक बार मैंने सीख लिया उसके बाद वो कभी नहीं हुआ। सो ऑल ऑफ दीज आर द लर्निंग्स, पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ दिस, यस। सो जैसे हमने आपने मेंटल हेल्थ की बात करी और इतनी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे एंग्जाइटी होती होगी, प्रेशर होता होगा, एंड आपने भी उसको एक्सपीरियंस और फील किया होगा। हाउ इज इट, टेल मी हाउ इज इट? क्योंकि ना आई हैव सीन, सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक आजकल आप इंस्टाग्राम खोल के देखो, आपको बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे 23, 24, जिनको अभी इतनी ज़्यादा, जिनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, एंड उनकी एक्सपेक्टेशन थी बिजनेस स्टार्ट करते हुए कि यार आज हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हाँ 2-3 महीने थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन उसके बाद इट विल गो डायरेक्ट अप द हिल। बट जब वो वैसा नहीं जाता है, इट गोज डाउन, आई हैव सीन पीपल क्राइंग, आई हैव सीन पीपल इन टीयर्स, शैटरिंग, शिवरिंग, हर चीज़ देखी है, जो जब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो वो सब होता है। सो कैसी होती है वो फीलिंग? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट एंग्जाइटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, प्लीज? एंग्जाइटी मैंने हर रोज़ फील करी है, एंड अगर फील करिए तो मतलब ये नहीं जस्ट फॉर सेइंग इट, बिकॉज मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम था। आई वेंट थ्रू ऑल द मेडिकेशंस, एटलीस्ट 10 different doctors I've spoken to, and finally I got the doctor. I'm better now actually, and I was cured maybe in 2022 itself, right, when I started with the business. But of late 2024 अक्टूबर से लेके 2025 जून जुलाई अगस्त तक मेरा एंजाइटी लेवल बहुत हाई चला गया था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस इन द कंपनी अगेन, राइट। एंजाइटी जब आप फील करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सब लोग आप ही को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये पहली चीज़ आती है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो गलत ही है, कुछ सही नहीं है, आपके दिमाग में जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, आपको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देगा, राइट। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ पे जो है ना कुछ चल रहा है हमेशा, एंड दैट इज़ अ फीलिंग व्हेन यू रियलाइज ये एंजाइटी है, आपकी इस हाथ से लेके ऊपर तक और फिर वो हार्ट तक जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट द एंजाइटी इज़। अब आप उसको चिल्ला के निकालेंगे या कहीं भाग के निकालेंगे, कुछ तो करके निकालेंगे। फिजिकली पीपल से कि आप भागिए, दौड़िए या फिर पानी में कूद जाइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, वो क्योंकि दिमाग में है, यहाँ पे है। और वो जब इम्पैक्ट करना शुरू करता है ना एंजाइटी, जितने भी एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, आप वो फील ही नहीं कर सकते कि एंजाइटी होता क्या है। उनके अराउंड जो पीपल होते हैं वो एक बार को फील करेंगे, एंड दैट्स व्हाई माय वाइफ इज़ माय गॉडेस टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने फील करा है मेरे लिए, मतलब उनको तो डेली दिखाई देता है कि मैं किस सिचुएशन से निकला हूँ। शायद वो नहीं होते मेरी लाइफ में तो मैं भी नहीं होता आज, राइट। वो मुझे वापस खींच के लेके आ गए वहाँ से, एंड आई एम लकी इन सेइंग दैट। एंजाइटी भगवान ना करे किसी को हो, डिप्रेशन भगवान ना करे किसी को हो। अगर मुझे किसी को कर्ज करना ना लाइफ में, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, भगवान इसको भी डिप्रेशन एंजाइटी दे दो, दैट्स इट। आई एम सॉरी, मैं ऐसा करूँगा नहीं कभी, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर सही में इंसान को खराब करना ना उसकी लाइफ को, तो डिप्रेशन एंजाइटी इज द वर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन। क्योंकि लोगों के लिए नहीं, सिर्फ एक टर्म है, अक्सर लोग बोल देते हैं कि ठीक है ना थोड़ी एंजाइटी तो हो रही है, क्या हो गया। जिसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया वो बहुत ईजी है उनके लिए बोलना। लोग ईजिली बोल देते हैं डिप्रेशन कुछ नहीं होता, थोड़ा हंसो खेलो, जल्दी उठो, पार्क में 4 चक्कर लगाओ, कोई डिप्रेशन नहीं है। लोग ये बोल देते हैं जिन्होंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट अ पर्सन हु हैव गॉन थ्रू इट, उसे कैसा महसूस हो रहा होता है उस टाइम पे। एंड आई गेस उस वक्त उस इंसान को ये एडवाइस सबसे स्टूपिड लग रही होती होगी अगर उससे ऐसा कोई कहता है तो। मैं फिर से बोलूँगा, मैं लकी हूँ, बिकॉज मेरे को जब डायग्नोज हुआ ये, मेरा जो मेजर रीज़न है डिप्रेशन एंजाइटी का, वो रीज़न है एक रॉबरी, राइट। मेरा जो टाइम था, एंड था साउथ अफ्रीका में 2017 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट थ्रू मेजर सर्जरी, अपेंडिक्स मेरा बर्स्ट हो गया था, दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ ओके, फिजिकल है। सेकेंड था मेरा रॉबरी विद इन नेक्स्ट मंथ, राइट, एंड दैट वॉज ऑन द गन पॉइंट। और वो रॉबरी मेरे को एक ट्रॉमा दे गई, राइट। उसके बाद फिर से मेरा थेफ्ट हो गया वहीं पे उसी कंट्री में। सो मुझे वो कंट्री को छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आई वॉज लकी इनफ कि मैं अपने घर जब लौटा इंडिया में, तो मेरे फादर इन लॉ इज़ अ डॉक्टर एक्चुअली, एंड व्हेन ही सॉ मी ही रियलाइज कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया इनको, एंड ही टुक मी टू द डॉक्टर अगेन। डॉक्टर साइकेट्रिस्ट, लॉट ऑफ पीपल से तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तुम पागल हो। इट्स नॉट पागलपन, ये डिप्रेशन है बॉस, दिस इज जस्ट अ डिजीज। तुम्हारे हार्ट फेलियर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स अभी सही नहीं है तुम्हारे, सिंपल स्टफ लोग नहीं समझते। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मुझे ठीक कराया। अगर वो नहीं हुआ होता तो उसके बाद आई वुड हैव लॉस्ट इट
टू बी ऑनेस्ट इट वॉज दैट बैड. एंड डिप्रेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन आपको दूसरे लोग देख के बता सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज है कि यू आर नॉट ऑल राइट, यू आर नॉट दैट पर्सन जो आप थे. मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो बचपन से जॉली नेचर का रहा है, हमेशा मजाक करना है, हमेशा खुश रहना है. लेकिन जब आप बोलना ही बंद कर दोगे, उठना ही बंद कर दोगे, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये जो वॉल्स हैं आपको काटने को दौड़ रहे हैं या फिर आपको अभी मार देंगे आगे वॉल्स. देन यू रियलाइज कुछ तो गलत चल रहा है मेरे साथ. आप घर में अकेले नहीं रह सकते. मैं ऐसी सिचुएशन में भी आ गया था अभी रिसेंटली 24-25 में, जब मुझे डॉक्टर ने बोला था यू आर नॉट अलाउड टू लिव एलोन. तो जब भी मैं अपने घर लौट के आता था लंदन से, तो मुझे बोला जाता था यू लिव विद योर सिस्टर, लिव विद योर फ्रेंड, हैव समवन इन द हाउस, अकेले नहीं रुकोगे. और मुझे ऐसा करना पड़ा कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ सम रीजंस. अगेन ऑफिशियल प्रेशर बोलिए या फिर कुछ और बिट्रियल्स बोलिए या ऑफिस पॉलिटिक्स बोलिए, व्हाटएवर यू कॉल इट आउट. लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ दोबारा, बट आई हैव कम आउट ऑफ इट नाउ अगेन. या एंड आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट आउट करी यहाँ पे चीज़, और ये सोसाइटी का स्टिग्मा है आज भी बहुत बड़ा कि अगर किसी को पता चलता है आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो या आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास इवन जा रहे हो तो ये पागल है, या लोग बहुत जल्दी ना उसको टैग कर देते हैं. ये सामने वाला जो इंसान उस चीज़ के लिए जा रहा है वो ऑलरेडी एक बहुत टफ सिचुएशन में तभी वो जा रहा है, वो मज़े या शौक के लिए नहीं जा रहा. बट जब आप उसको इस तरह से ऐसी बातें कह के पॉइंट आउट करते हो तो उसके लिए वो सुन के कैसा और कितना टफ हो जाता है ये चीज़. उसके लिए बहुत टफ हो जाता है बिकॉज फिर वो बताने लायक नहीं रह जाता है किसी को कि मुझे ये प्रॉब्लम है. हाँ, उसे वो लोग ढूंढने पड़ते हैं कि जो लोगों पर वो ट्रस्ट कर सकता है कि मैं उनको बता दूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. बिकॉज उसके अंदर क्या क्या चल रहा था उस टाइम वो लोग समझ ही नहीं सकते हैं उस चीज़ को. मैंने कितने मेरे पास लोग हैं जिनसे मैंने 1-1 घंटा बात करी है कि मुझे आज ये फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे ऑफिस में ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए. पीपल को सुनने वाले लोग चाहिए होते हैं उस टाइम. आपको ज्ञान नहीं चाहिए. अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है उसे प्लीज़ ज्ञान मत दीजिए, उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, वो आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा. उसे अपने अंदर से चीज़ें निकालनी है. जब टाइम आए तो उसे बता दीजिए कि कैसे चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम कुछ मत बोलिए. आई गेस दैट्स अ वेरी वाइज एडवाइस. लोग ना अक्सर हमारे यहाँ तो खास करके लोगों को शौक है हर चीज़ पे ज्ञान देने का कि तुम ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. आई गेस उस टाइम उस इंसान को सब की ज़रूरत नहीं है. उसको सिर्फ चाहिए कि यार अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो बी दैट मच एम्पैथेटिक कि आप मेरे को सुन ले उस एम्पैथी के साथ. आई डोंट नीड एक्स्ट्रा एडवाइसेस राइट नाउ. बिल्कुल. अब यहाँ पे ना आपने पंकज एक और बात करी टॉकिंग अबाउट योर मेंटल हेल्थ एंड दैट जर्नी कि ऐसी चीज़ें कई बार बहुत से बिट्रेयल्स की वजह से भी होती हैं, कई बार बहुत से ऐसे सेटबैक्स भी आते हैं. सो आई वुड लाइक टू नो कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के अंदर क्या ऐसे सेटबैक्स आते हैं, किस तरह के बिट्रेयल्स होते आते हैं जो ना लोग ना अक्सर जिनको एंटिसिपेट भी नहीं करते, उनको शायद उम्मीद भी नहीं होती कि ये चीज़ें हो जाएंगी पर वो हो जाती हैं. कैसी कुछ चीज़ें होती हैं इस जर्नी में? सब बिट्रेयल्स तो मैं साथ में लेके घूमता हूँ. ओके, वो तो मेरा पार्ट एंड पार्सल इन लाइफ है. ओके, उसको तो आप हटा ही नहीं सकते हो बिकॉज जहाँ मनी इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ बिट्रेयल्स आते हैं. लेकिन मेरा बिट्रेयल मनी से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. मेरा बिट्रेयल कुछ और ही है. मेरा बिट्रेयल बिकॉज ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट है जो मुझे आता है और जो गलत है, जो मेरे फादर भी बोलते थे कि तू हमेशा फेल होगा तो सिर्फ एक ही वजह से फेल होगा बिकॉज तुझे लोगों में कुछ गलत नहीं दिखाई देगा, तुझे सब कुछ सही दिखाई देगा और वहीं तो फेल हो जाएगा. ही वॉज राइट, 100% राइट. तो मुझे इतने बिट्रेयल्स मिले, इतने बिट्रेयल्स मिले, वो तो मिलते हैं, डेली मिलते हैं. लेकिन कुछ बिट्रेयल्स होते हैं जो आपको तोड़ के रख देते हैं. उसके बाद आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते. और ब्लाइंड ट्रस्ट तो कभी नहीं कर पाते. जब वो बोलता था आपसे कि मैं आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, क्या ये बात सच है, तो आप बोलते थे नहीं. वो दूसरी बार भी आता था, बोलता था मैं आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या ही बात सच है, नहीं बोला आपने. और बाद में कुछ महीने बाद उसी इंसान को पता लगता है कि मैं जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, बाकी लोग जो बोल रहे थे वो भी सही बोल रहे थे. आपको पता है आपने क्या किया इस इंसान के साथ? उसको तोड़ के रख दिया अंदर से. उसके बाद वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है कभी भी. अब कोई भी नया इंसान उसकी ज़िंदगी में आता है ना, तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है, क्या ये भी वही करेगा जो इसने पहले किया था मेरे साथ? क्या ये भी सेम पर्सन है? आप ऐसे ज़िंदगी जीने लगते हैं. Always in that fear, always in that doubt. डाउट, फियर, ट्रस्ट इश्यूज, कुछ भी बोल दीजिए, बट वो पर्सन दोबारा से नहीं कर पाएगा किसी के ऊपर ट्रस्ट, कभी नहीं. These are the trust issues people carry for their life then. बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरा भाई ही समझ लीजिए उसको. ही वॉज चीटेड एंड ही इज 42 नाउ, ही इज नॉट गेटिंग मैरिड. उसको हमेशा बार बार प्रॉब्लम आ जाता है.
कि मैं नहीं कर पाऊंगा. एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. मैं समझता हूँ उस चीज़ को कि उसको क्या प्रॉब्लम आता होगा, बट हो चुका उसकी लाइफ में. भूल जाओ उसको. कैसे भूल जाओ? नहीं भूल सकते. It's very easy to say, but very tough to do actually. सब लोग बोलते हैं. मैं जाता हूँ ना, अभी भी जाना पड़ता है कभी कभी काउंसलिंग के लिए, कभी कभी साइकेट्रिस्ट के पास फिर से जाता हूँ मैं. कभी कभी इतना प्रेशर होता है सर पे, तो ऑफ कोर्स मैं अंडर मेडिकेशन भी हूँ. तो बोलते हैं हो गया, ठीक है, भूल जाओ. आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, तो बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता नहीं भूलोगे, बट मेरी एडवाइस तो ये है उसको भूल जाओ. जितना जल्दी भूलोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे. एंड आई थिंक दे वर राइट. कुछ चीज़ आपकी लाइफ से चली जाएं तो आप ठीक हो जाते हैं, और मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ. मेरी लाइफ से कुछ चीज़ें चली गई एंड आई एम ओके, आई एम मच बेटर. थैंक यू. हाँ, दैट्स आई गेस द बेस्ट थिंग कि आप जो स्टिग्मास कैरी कर रहे होते हो, जो वो आप अपने अंदर पेन लेके चल रहे होते हो, वो रिलीव आउट होना ही ज़्यादा बेटर होता है. इंस्टेड यू कीप ऑन कैरिंग इट एंड कैरिंग इट. उसका यही सोल्यूशन है कि वो बेटर रिलीव आउट हो जाए. बट यहाँ पे ना एक चीज़ और पंकज मैं आपसे जानना चाहूँगा, दैट एज वी वर टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, सेटबैक्स होते हैं, बिट्रेयल्स भी होते हैं, बट कई बार ना आई फील हमारी ही मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से वी गेट दो सेटबैक्स, वी गेट दोज बिट्रेयल्स. एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बहुत से आज यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको सुन रहे होंगे, बहुत से लोग इस वक्त जो कॉर्पोरेट से भी रिलेट करते हैं, नहीं भी करते, वो भी आपको सुन रहे होंगे. एज पर यू, व्हाट आर द सम बिगेस्ट मिस्टेक्स an entrepreneur makes in this journey? So my biggest mistake till date is blind trust. वो नहीं करना चाहिए कभी. अपना इंस्टिंक्ट्स को सुनो, इंट्यूशंस को सुनो, उसके बाद डिसीजन लो. ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, वो होता है रॉन्ग हायरिंग. और उसके बाद वो करता है फायरिंग, रॉन्ग फायरिंग. ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. अगर आपने एक पर्सन को गलत ले लिया कंपनी में, तो आपको ही नहीं, आपकी पूरी टीम को ख़राब कर सकता है, पूरी कंपनी को ख़राब कर सकता है, आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है. और अगर आपने किसी सही इंसान को गलती से फायर कर दिया बाय एनी चांस, जहां वो सही था, वो आपको कभी नहीं भूलेगा लाइफ टाइम. आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या कर दिया, किसको फायर कर दिया, क्यों फायर कर दिया. वो तो सही था, सही तो बोल रहा था, वो सही तो कर रहा था वो, बट आपने गलत डिसीजन लेके उसे फायर कर दिया. दैट इज एक्चुअली सो ट्रू. एंड आई गेस ये चीज़ ना सिर्फ वही इंसान बता सकता है, बिकॉज ये किसी ऐसे नॉर्मली माइंड में नहीं आएगी, बट ये वही बता सकता है जो उस पोजीशन पे है, जिसने वो चीज़ करी है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, उसी को पता होगा ये कितनी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं. एंड हायरिंग द रॉन्ग, बिकॉज आई फील एक कंपनी के अंदर उसके एम्प्लॉयज़ ही उसके फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं, दैट दे होल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड. तो कई बार कुछ गलत हायरिंग्स और शायद कई बार कुछ गलत फायरिंग्स या रिलीविंग बहुत बड़ा ब्लंडर करा सकती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कंपनी में क्या है? पीपल. हाँ, उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. वेरी ट्रू. और पीपल को आप आगे तब बढ़ने देंगे जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे. ट्रू. अगर आपका ट्रस्ट टूट जाएगा तो फिर आप आगे खुद नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी. ट्रू. तो आप कहीं ना कहीं एक लूप होल में फंस जाते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ सम गाइस और सम पीपल, कि आप चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते. लेकिन लकीली मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ. मैं आज भी बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ता रहूँगा और बहुत बढ़ने वाला हूँ. आप देखते रहिए. That is so amazing. So अब बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट, आजकल बहुत से लोग बात करने लगे हैं अबाउट द men women ratio in the companies, the women empowerment, the ये एक ऐसा प्रोपोर्शन है जिसको आजकल बहुत अच्छी बात है. आई सीन पीपल एक वक्त था जब लोग कहते थे कि वुमेन को उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वुमेन को लुक आउट नहीं किया जाता ज़्यादा. हमेशा जो मेन होते हैं उनको पहले प्रमोशंस मिलते हैं, उनको पहले इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं, पे आउट्स मेन के ज़्यादा होते हैं, वुमेन के कम होते हैं. तो व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंडेडली इन दिस सिनेरियो? अभी भी ऐसा कल्चर है इंडस्ट्री में, अब वो कल्चर पुराना हो गया है? वो कल्चर है अभी भी इंडस्ट्री में, लेकिन अब वो बहुत मिनिमल लेवल पे रह गया. अच्छा. कल्चर तो अभी भी है. इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस, कंपनी टू कंपनी, प्लेस टू प्लेस आई वुड से. ओके. इंडिया में भी आप देखेंगे इट इज डिफरेंट रीजन्स यू हैव, राइट. तो हर जगह का अपना एक रूल है, राइट. अगर आप मुझसे बात करेंगे तो 2023 में हमारी कंपनी जब ग्रो कर रही थी, तो मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट का एजेंडा लेके आया था कंपनी में. जिसमें मेरे जितने भी वुमेन एम्प्लॉयज़ थे, वो उनको मैंने सीनियर लीडरशिप रोल दिए थे. All the leadership role were with women at that time. Okay. Yeah, apart from that, the leader was me, and there was another person who became the leader, the male candidate. Yeah. Okay. लेकिन उसकी वजह से मुझे और उनको कितना प्रॉब्लम हो गया. सिर्फ एक ये एजेंडा या एक
इस पर्टिकुलर रूल को लेके आने से। इट वाज हॉरिबल एक्चुअली। Why so? मतलब that is something strange I am hearing. ये तो मतलब एक ऐसी चीज है जो मेरे को लगा था काफी अपलॉडेबल होगी, हर किसी ने बहुत अपलॉड किया होगा इसके लिए। मुझे भी ऐसे ही लगा था कि पीपल विल सपोर्ट मी, लेकिन पीपल ने जाके लिखा मेरे आई एम अ वुमनाइजर। बोला भी अगर मैं वुमेन को सपोर्ट कर रहा हूँ सो दैट यू नो दे कैन ग्रो एंड दे विल ग्रो द कंपनी, मुझे ये भी पता है। इट डजंट मीन आई एम अ वुमनाइजर। कैसे बोल सकते हो? पीपल विल नॉट लीव यू। तो सीईओ की जर्नी इज नॉट इजी। आप डिसीजन लेंगे तो भी गलत है, डिसीजन नहीं लेंगे तो भी गलत है, बट यू हैव टू डू व्हाट यू फील इज करेक्ट। आप उसमें रुकिए मत। लोग तो बोलेंगे, उनका काम है कहना, बोलने दीजिए। मैं इस चीज पे आना चाहता हूँ। ये बहुत वो था कि when you gave women the higher roles in the company, higher designations, तब भी लोगों को प्रॉब्लम हुई कि इंसान सिर्फ women को वो ज्यादा वो कर रहा है या उनको ज्यादा पुश कर रहा है। ओके, नाउ आई गेट दैट साइकोलॉजी। अब मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ वो चीज़ क्या हो रही है, बिकॉज डेफिनेटली वो जेलसी फैक्टर लोगों के अंदर डेवलप होता है एंड वो पुश डाउन करने के लिए कुछ तो उनको कहना है या उस चीज़ को रूल आउट करवाने के लिए। वही बात है, एक ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन फंसता है जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में होता है कि वो वुमेन के फेवर में डिसीजन ले रहा है, तो लोग कहेंगे वुमनाइजर है, सिर्फ वुमेन को वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उनको एडवांटेज मिल रहा है। और अगर वो नहीं करता तब भी वो सुनेगा कि नहीं, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे मेन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो चाहे आप करो तो भी आप गाली खा रहे हो, और आप नहीं कर रहे आप तो भी खा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ तो बहुत बड़ा क्योस्क हुआ है 24-25 में, और इसकी वजह से मैं चला गया। मैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी जब मैं बात कर रहा था, इट केम बैक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बिकॉज मैंने गलत तो नहीं किया ना, वो पर्सन गलत है। मैंने एक वुमेन को जो कि सिर्फ 25-76 ईयर्स ओल्ड होंगे, उनको मैंने केपेबल समझा कि यू आर केपेबल इनफ। मेरे कस्टमर ने केपेबल समझा, कस्टमर ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। उनको मैंने कंट्री का ऑपरेशंस लीड बना दिया, इंडिया का। इस चीज़ की वजह से मेरी पूरी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज भी किया मैंने, और बहुत बड़ा रिस्क भी लिया मैंने। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, लोगों ने उसको जेलसी फैक्टर रखते हुए ब्रॉट डाउन किया और बहुत कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला, मेरे बारे में बोला, उस पर्सन के बारे में बोला। फाइनली दैट पर्सन लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ गलतियां मुझसे भी हुई है, आई डू अंडरस्टैंड दैट। उसको सॉर्ट आउट करने में गलतियां हुई हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मेरा इंटेंशन कभी गलत नहीं था। मेरा इंटेंशन आपको ऊपर ले जाना ही था, और बाकी लोगों के लिए भी यही इंटेंशन है। बट वही बात है, इंसान ना यहीं फंसता है, क्योंकि पीपल डू गेट जेलस, पीपल डू गेट वो कि यार लोगों के अंदर वो फैक्टर ऑफ जेलसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सबमर्ज हो जाता है, तो वो फिर कहीं ना कहीं पुल डाउन करने वाली चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। पूरा पुल डाउन किया उनको, और मैं साथ में खड़ा था, हमेशा साथ में खड़ा था उनके। मैं हूँ साथ में, आपको कोई पुल डाउन करेगा मैं रहूँगा आपके साथ। फॉर ऑल योर एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉयज, स्पेशली जिसको मैं पढ़ लेके जा रहा हूँ। मेरा चॉइस है ना, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ डिसीजन आई एम टेकिंग, राइट। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। अगर पीपल आर ब्रिंगिंग यू डाउन, डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। एंड आई गेस दिस इज एन एडवाइस फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी सीईओ कि यार अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो एंड पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, यू हैव टू स्टे फर्म देयर। You have to. See, people will not let you live properly, to be honest. आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें से 50 लोग खुश होंगे, 50 लोग दुखी होंगे। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं रख सकते। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, या है अभी भी। मेरे एम्प्लॉयज़ में से किसी एक को भी प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, यार ये प्रॉब्लम में क्यों आ गया, इसका मैं कैसे सॉल्यूशन लेके आऊँ। दैट्स रियलिटी। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका लोग ग्रांटेड लेते हैं, इसको लोग एडवांटेज लेना शुरू करते हैं, राइट। और वो एडवांटेज अगर 80% नहीं ले रहे हैं, बाकी 20% ले रहे हैं, देन उसके बाद फिर ट्रस्ट इशू आता है। कहीं बाकी 80% में वैसे लोग एडवांटेज नहीं लेंगे। वो डेफिनेटली वो ट्रस्ट इशू सीपन करना तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि यार जब वो एक जगह आ जाए, वो इंसान वो वही कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कि उसको लगता है यार फिर दोबारा कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ हमने बात करी बहुत से आपके एस्पेक्ट्स की इन योर डिसीजन मेकिंग इन योर एंटरप्रेन्योरियल लाइफ, बट थोड़ा सा बात करते हैं। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था दैट योर वाइफ प्लेड अ वेरी की रोल इन योर जर्नी। तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में उसके लाइफ पार्टनर का क्या रोल रहता है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, बिकॉज दीज डेज वुमेन आर डूइंग ग्रेट एज सीईओज, एज फाउंडर्स। तो चाहे उनके हस्बैंड्स हो गए या चाहे जो मेल पीपल हैं उनकी वाइफ्स हो गई, एक लाइफ पार्टनर का क्या रोल रहता है अपने पार्टनर की सक्सेस में या उनके डाउनफॉल में? उनका मेजर रोल रहता है, वही मेजर है। आपकी फैमिली मेजर है और आपका पार्टनर तो सबसे ज़्यादा मेजर है। अगर आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं है आपके पास,
तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे आराम से, बिकॉज आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि मेरे फैमिली में क्या चल रहा है, मेरा पार्टनर। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ हमेशा रहेगा, व्हाट्सएवर हैपन्स, अगर आज मैं फेल भी हो जाऊँगा तो मुझे पता है मेरा पार्टनर मेरे साथ रहेगा, राइट। मुझे कोई डर नहीं लगेगा, कुछ डर नहीं लगेगा। तो उनको पता है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ, उनके साथ नहीं रहता हूँ मैं, कुछ साल हो गए, 2 साल हो गए अब तो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पता है कि उनके अपने ड्रीम्स हैं, मेरे अपने ड्रीम्स हैं, राइट। और मैं सिर्फ उनको अचीव करके वापस घर ही आने वाला हूँ। सो उनका मेजर रोल है। अभी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ। मैं अकेला रहता हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। लोग कहते हैं तुम कितना सेक्रीफाइस करते हो, कितना घूमते हो। नहीं, मेरी फैमिली सेक्रीफाइस कर रही है। मेरी वाइफ, मेरा बेटा दोनों लंदन में रहते हैं। इट्स नॉट ईजी टू लिव इन लंदन, राइट। यू डोंट हैव द फैमिली सपोर्ट। उनके पास अपने पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे, उनके पास अपने फ्रेंड्स नहीं है वहाँ पे। अ फ्यू ऑफ देम आर देयर। वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट सेक्रीफाइस। ये सपोर्ट अगर आपकी फैमिली आपको दे रही है, आई मीन यू आर द लकी वन। वो मुझे बोल सकते हैं कि नहीं तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे घर पे, और जो है आप छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्या आप जा पाएंगे घर से कहीं? आप कहीं नहीं जा पाएंगे घर से। क्या आप अपनी कंपनी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आपके दिमाग में चलेगा मेरी वाइफ को बुरा ना लग जाए, मेरे हस्बैंड को बुरा ना लग जाए, या वो कहीं दूसरी जगह ना चली जाए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आई एम लकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। And she's always supportive. And that's such a blessing, I would say. That's such a blessing. In fact, ये बहुत tough है कि आप अपने पार्टनर को उतना ब्रैकेट दे रहे हो, उतना स्पेस दे रहे हो कि ठीक है आप अपनी जर्नी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, चाहे हम अकेले भी रह रहे हैं, बट यू डू योर स्टफ, यू डू इट, एंड दैट्स एक्चुअली द रियल सपोर्ट अ पर्सन नीड्स. Definitely, because half of the people in the world cannot start on their own because they are afraid कि मेरी फैमिली का कुछ गलत हो गया तो क्या हुआ, या मेरी वाइफ बोलती तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो, कुछ होगा तो मैं हूँ। शी इज ऑल्सो वर्किंग, राइट। शी इज एट वेरी सीनियर पोजिशन एक्चुअली, राइट। एंड शी सेज डोंट वरी, यू गो हेड, आई एम देयर फॉर यू। That is so amazing, so amazing. So पंकज, आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिनके पास शायद बहुत से लोग ना इसलिए भी इस आइडिया को आगे परस्यू नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी है, वी नीड ह्यूज फंड्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग इस डर से स्टार्ट नहीं कर पाते कि पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा। So many businesses, like I would say 70% of businesses shut down within 6 months or 1 year of their journey, क्योंकि वो initial 1-2 setbacks के बाद ही उनको लगता है नहीं यार this is not working out, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, तो वो चीज़ें शट कर देते हैं। What would you like to tell to all of those people अपनी जर्नी, अपनी लर्निंग से क्या करें? जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, Okay. उतना ज़्यादा जल्दी फेल होगे, और जितना ज़्यादा फेल होगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो दे शुड स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स निकालो, वहाँ से रास्ता निकालो उनके लिए। अगर मैं अपनी जर्नी आपको बता देता हूँ, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, बैंकक्रप्ट था मैं जब मैंने इसको स्टार्ट किया, जीरो मनी, नथिंग। इट वाज स्टार्टेड एक्चुअली इन कोविड, टू बी ऑनेस्ट। Okay. जिसकी फाउंडेशन है वो 2020 से है, इम्प्रॉनिक्स ग्रुप की, राइट। एंड मनी वॉज नॉट देयर एंड पीपल वर लूजिंग देयर जॉब ऑल्सो। लोगों ने मुझे बोला तुम्हारा दिमाग सही में खराब हो गया, बिकॉज कोविड में लोग अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा बेटा होता था कि मुझे आज ये खाना है, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज ट्रू, इट्स नॉट नथिंग इमोशनल काइंड ऑफ, ये रियल स्टोरी है, तो मुझे सोचना पड़ता था कि हाउ मच आई कैन स्पेंड टुडे सो दैट ही इज हैप्पी, माई फैमिली इज हैप्पी, ओके लेट्स हैव द फूड फॉर $20 टुडे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैं नहीं खर्च कर सकता था उस पर्टिकुलर डे में। मुझे इसके बाद अपना कंपनी भी स्टार्ट करना था। अगर आपको सीरियसली कंपनी स्टार्ट करना था, इफ यू हैव समथिंग इन द माइंड, नॉट ओनली स्टार्टिंग द कंपनी, तो आप कैसे भी गोल्स तो निकाल ही लोगे, उसके रूट्स तो निकाल ही लोगे। और मेरे को रूट्स मिलते गए, एक बार स्टार्ट करने की देरी थी, एंड देन आई गॉट इट एंड आई स्टार्टेड इट। What to do about the failures? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो शायद किसी बिजनेस में नहीं होता होगा कि आपने स्टार्ट किया और सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई सेटबैक नहीं हो रहा, आपके जो प्लान किया था वैसे नहीं चल रही है जर्नी। डेफिनेटली सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, एंड बहुत से लोग उस टाइम पे गिव अप करते हैं। What to do at that point? अगर फेलियर्स आते हैं तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, हाँ, बट वो प्रॉब्लम को एक वीक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। ओके। उसके बाद ये सोचना चाहिए कि मैं ये गलती करी है, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगा, और आगे बढ़ना चाहिए। फिर से एक नया तरीका ढूंढना चाहिए काम करने के लिए, राइट। हो सकता है आपका तरीका गलत था काम करने के लिए, लेकिन आपका जो गोल है वो अभी भी सेम है। फाइंड अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर, उसको फाइंड आउट करिए। जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से। और आप लकी अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा
प्रॉब्लम है लोगों ने, मेरे से तो कोई गलती ही नहीं होती है। अरे अगर आपसे गलती नहीं होती तो आपने कुछ ट्राई नहीं करा लाइफ में। ट्रू, सो ट्रू। और मैं गलती कर करके सीखा, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ लाइफ में, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि मैं आज भी गलत हो सकता हूँ, राइट। और ज़्यादा लोगों का नहीं सुनना चाहिए किसी का भी, एंड यू हैव टू जस्ट लुक फॉरवर्ड। बहुत कम लोग होंगे लाइफ में जो आपको ग्रोथ का पाथ बताएंगे, काफ़ी लोग होंगे जो आपको डराएंगे, राइट। तो उनसे सुन के डरिए मत, आगे जाइए रादर, राइट। अगर वो कुछ बोल रहे हैं शायद वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो होते हैं आपके पापा, मम्मी, भाई बहन, बिकॉज वो इसलिए नहीं आपको डरा रहे हैं, वो खुद डरते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से वो फेल हो जाए, राइट। लेकिन वो उनका जेन्युइन कंसर्न है। दे आर द ओनली पीपल हु हैव गॉट द जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका जेन्युइन कंसर्न होगा। बाकी सब लोग सिर्फ आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। सो पंकज, क्योंकि हम एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी की बात कर रहे हैं और यहाँ हमने बात की कि इस जर्नी के अंदर बहुत से लो पॉइंट्स भी आते हैं, बहुत से सेटबैक्स भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं। सो आपकी जर्नी में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है इस जर्नी के अंदर आपकी अभी तक का आपका अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा लॉस या लोएस्ट पॉइंट क्या रहा होगा? सबसे बड़ा लॉस मेरा हमेशा, एक तो लॉस फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं, राइट। ओके। उसके अलावा बहुत एस्पेक्ट्स हैं लॉस के। इवन इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इवन इन योर बिजनेस? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें जो आपको लॉस डिफाइन करवा सकते हैं। अच्छा, सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मॉनेटरी लॉस? मॉनेटरी लॉस मेरा जो सबसे बड़ा लॉस है, एक सिंपल सा लंच जो मैंने टीम को दिया था, 15 लोगों की टीम को, वो मेरा सबसे बड़ा लॉस है। तो वी डू द पार्टी एवरी मंथ फॉर 60-50 पीपल एनी टाइम, लेकिन वो 15 लोगों का लंच मेरे को सबसे कॉस्टली पड़ा था 7 जनवरी 2025 को। आई गेस पूरा तो एलैबोरेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस एक लंच की वजह से मैंने अपने 2 बहुत क्लोज लोगों को खो दिया। सो आई गेस वो जो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर भी लॉसेस हमेशा मॉनेटरी नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। और मुझे इस इंसान ने बोला था, मैंने कहा, उस इंसान से मैंने पूछा, उस लड़के से मैंने पूछा, ये लंच मुझे बहुत कॉस्टली पड़ेगा ना? तो उसने मेरे को देखा, बोला, पंकज बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और मुझे वो बहुत कॉस्टली पड़ा, और मुझे कॉस्टली पड़ता ही रहा है और आज तक पड़ रहा है। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, श्योर हूँ मैं। वही बात हो गई कि आप गिर के ही सीखते हो, उस धक्के से ही सीखते हो। धक्के से सीखते हो। मैंने जैसा बोला कि उस टाइम में ठीक नहीं था, मेरी जो हेल्थ थी इट वाज नॉट गुड। मैंने सिर्फ ये डायरेक्टली इंटेंशनली किसी एक पर्सन को टारगेट करके नहीं करा था। अगर मैंने किसी को डांटा था तो इट वाज फॉर एंटायर टीम, इट वाज नॉट फॉर वन पर्सन। बट पर्सनली लोगे तो फिर मैं उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। बट देयर इज अ स्टोरी ऑन दैट, सो आई विल नॉट गो टू द स्टोरी। सो वही है कि आई गेस दिस इज लर्निंग फॉर एवरीबडी आउट देयर कि ज़रूरी नहीं है लॉस हमेशा उस मॉनेटरी फॉर्म में रहे। इट्स समटाइम्स इन वेरी डिफरेंट वेज एंड फॉर्म्स। और ये जो वेज होते हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते आप आराम से। वेरी ट्रू। मनी यू कैन अर्न, बट पीपल यू कैन नॉट अर्न। वेरी ट्रू, दैट्स द लाइक रियली ट्रू। आपके अकॉर्डिंग एज अ CEO, एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एक कोई भी इंसान जो एक नया काम स्टार्ट करने जा रहा है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो कितना टाइम ब्रैकेट लेकर चले कि यार मैं एटलीस्ट इतना टाइम तो इस काम में अपने एफर्ट्स दूंगा, उसको अपने माइंड में, अगर उसका एक जेन्युइन आइडिया है, कोई ऐसे ही वो कुछ नहीं कर रहा, उसका पैशन है, उसने एक बहुत अच्छा आइडिया प्लान किया है, तो उसको कितना टाइम फ्रेम अपने माइंड में लेकर चलना चाहिए? आपके क्वेश्चन में मुझे कुछ तो मिसिंग दिख रहा है इस वक्त। ओके। मुझे आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आई मीन बिजनेस डिपेंड्स कि आप बनाना क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर आप बोलेंगे मुझे जो है एक प्रोडक्ट बनाना है, या आप बोलेंगे मुझे सर्विसेज कंपनी करनी है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं दोनों ही केस में कि मैं 6 मंथ्स के बाद जो है इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। कभी नहीं लगता है। आप पलट के देखिए, उस पर्सन ने अगर एफर्ट्स डाले होंगे, आपको दिख रहा है 6 मंथ्स में, देखो वो कहाँ ऊपर पहुंच गया, राइट? क्योंकि आपने उसे 6 मंथ्स पहले देखा था। वो 6 मंथ से पहले 6 साल उसने जो गुजारे हैं अपने, वो सिर्फ इसको बनाने के लिए गुजारे हैं, राइट? तो वो तो आपको लगाने पड़ेंगे लाइफ में, राइट? हो सकता है उसमें आप फेल हो जाएं या सीख जाएं, तो डो नॉट थिंक कि आप एकदम से सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट? अगर आप ऐसे सोच के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस की टाइमलाइन नहीं है, आपको देना पड़ेगा अपना वक्त, आपको पूरा वक्त देना पड़ेगा। मैंने दिन में 16 घंटे भी काम करा है, 18 घंटे भी काम करा है, 24 घंटे भी काम करा है, राइट? अब मैं यही इसी पे आने वाला था, आपने खुद ही कह दिया
ये मैं रियल टाइम आपसे पूछूंगा, आजकल ना बहुत से लोग बात करने लगे हैं अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, इतने ही घंटे काम करो, इतना रेस्ट करो, ये मत करो। और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज के ओनर्स हैं, सीईओज हैं, एंड दे टॉक कि यार जो एक फाउंडर है ना, जो एक बिजनेस बिल्ड कर रहा है, उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बहुत रूथलेसली टाइम देना होता है। इवन शाहरुख खान इन वन ऑफ हिज वेरी फेमस इंटरव्यूज सेड कि यार तुम अगर 18 घंटे नहीं काम कर रहे हो या 19 घंटे अपने नहीं दे रहे हो और तुम ये वर्क लाइफ बैलेंस में ही पड़े हो, यू कांट बिकम सक्सेसफुल। इज ऑल ऑफ इट ट्रू? 100% ट्रू है। ये वर्क लाइफ बैलेंस ये सब अगर आप मेंटेन करते रहोगे तो मेंटेन करो, एंजॉय योर लाइफ, चॉकलेट खाओ। So you have to be that ruthless while you, मतलब इतना डेडिकेटेड कि आप रेडी हो अपना सब देने के लिए। बिल्कुल, मैं रूथलेस था, हूँ, आज भी हूँ और रहूंगा भी लाइफ टाइम। मुझे बस अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। हेल्थ अगर खराब हो जाएगी तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, तो हेल्थ इज द प्रायोरिटी। देन सेकंड नंबर इज फैमिली, बिकॉज हेल्थ ही नहीं है तो फैमिली का ध्यान कैसे रखोगे आप, राइट? एंड देन इज द वर्क। एंड अगर आपको कुछ करना है लाइफ में अलग, तो मुझे अगर 24 घंटे लगाने हैं तो मैं 24 घंटे भी लगाऊंगा। आज भी मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लोग हैं या एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, तुम सोते कब हो? रात में 1 बजे भी मेल आ रहा होता है, सुबह 6 बजे भी आ रहा होता है, 5 बजे भी आ रहा होता है, ऑनलाइन भी दिखाई दे रहा होता है, काम भी कर रहा होता हूँ। तो आज भी ऐसे ही चलता है सर। 20 घंटे तो कभी कभी मैं काम करता हूँ डेली बेसिस पर। सो इट टेक्स दैट मच, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। आप मुझे देखिए कि मैं कितने टाइम जोन में मेरी कंपनी रन हो रही है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ टाइम जोन जो है बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम 5.5 hours, राइट? साउथ अफ्रीका 3.5 hours, UAE is 1.5 hours, नाइजीरिया 2.5 hours। आप सोएंगे कब? और आप अकेले हैं अभी तो आप बिल्ड कर रहे हैं साथ में। मेरे साथ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, और कुछ ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज़ हैं जिनके ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ, जो अपने आप लेके जा सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो नीड मी समटाइम्स कि मैं अभी क्या डिसीजन लूँ यहाँ पे जी। तो मुझे तो रहना पड़ेगा अवेलेबल, राइट? Definitely. So Pankaj, a very personal question here. Are you an emotional person? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैं रूथलेस भी उससे ज़्यादा हूँ। तो वही मैं आने वाला था कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो एक बहुत इमोशनल पर्सन होता है ना, सॉफ्ट एट हार्ट, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, वो एक अच्छा बिजनेस नहीं चला सकता। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरे पापा के अकॉर्डिंग तो यही स्टेटमेंट था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच है। मैं अभी भी चला रहा हूँ और आगे चलाता भी रहूँगा। मैं जो हूँ वैसा ही रहूँगा। इमोशनल हूँ तो इमोशनल ही रहूँगा मैं। और मेरे अंदर एक बचपन है, मेरे अंदर एक देयर इज अ इनर चाइल्ड, उसको कभी नहीं मरने दूंगा। जिस दिन वो बचपना खत्म हो जाएगा मेरे अंदर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज भी ऑफिस में कभी कभी बहुत बचपने वाली बातें करता हूँ, मतलब हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, उसको लोग बहुत मजाक में लेना शुरू कर देता है। बट हाँ, इमोशनल पर्सन हो तो थोड़ा सा रिस्की है आपके लिए, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं फ्लक्चुएट हो जाते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है किसी भी एम्प्लॉय के लिए बाय एनी चांस, तो मैं ये नहीं देखता इस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है या क्या हार्म है। मैं देखता हूँ अगर मैंने ऐसा डिसीजन लिया बाय एनी चांस, राइट, तो क्या इसकी फैमिली सही से रहेगी? मैं यहाँ तक भी सोचता हूँ। क्या मुझे नहीं लगता मेरे बारे में कोई ऐसा सोचता होगा। आई डोंट थिंक सो। फ्यू ऑफ देम आर देयर फॉर श्योर। और जो थे वो चले गए, वो ऐसा ही सोचते थे, मुझे पता है, लेकिन वो चले गए। लेकिन अभी कुछ बचे हैं, तो इमोशनली तो मैं सोचता हूँ उनकी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन की तरह रोज़ काम नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर मैं बिजनेसमैन की तरह काम करना शुरू कर दूँ, राइट, जहाँ पे मेरा सिर्फ बेनिफिट हो, मेरी कंपनी का बेनिफिट हो, इट विल नॉट वर्क। बिकॉज मुझे किसको देना है सब कुछ जवाब? ऊपर जाके भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को। आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और वो मैं नहीं कर सकता। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस कि आप इमोशनल जब हो तब इमोशनल भी हो, और जब आप थोड़े प्रैक्टिकल एंड रूथलेस हो तो वो भी हो। यस, वो बैलेंस रहता है। मैं इमोशनल रहता हूँ, लेकिन जब मैं रूथलेस होता हूँ तो मैं बहुत रूथलेस होता हूँ। आई विल बी टेकिंग हार्श एक्शंस फॉर श्योर। तो प्रोपोर्शन कितना है? 50-50? नहीं सर, 95-5। 95% इमोशनल, 5% हार्श। एंड आई गेस फिर वो 5% तो जरूरी भी है वो ना, अदरवाइज द वर्ल्ड विल ईट यू इन पीसेस। अगर आप वो 5% भी नहीं हुए तो बिल्कुल ज़रूरी है सर। अगर मैंने 5% नहीं एक्शन लिया तो एग्जाम्पल कैसे सेट हो पाएंगे? हाँ, अब ऐसा मत करिए, आपको चांसेस दिए जा रहे हैं। मैं 3 चांसेस देता हूँ, 4 चांसेस देता हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? देन तो यू आर आंसरेबल ना, बिजनेस चला रहे हो, फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे आपके लिए नहीं देखना है, मुझे पूरी कंपनी के लिए देखना है। मेरे पास जितने भी लोग हैं सब इम्पैक्ट होते हैं आपके कुछ एक्शन से, राइट? देन आई हैव टू टेक द एक्शन ऑन यू। एंड आई गेस दैट्स फॉर एवरी पर्सन हु इज अ CEO, C-level मैनेजमेंट या ओनर।
उनको कुछ हार्श डिसीजंस तो लेने ही पड़ते होंगे जो शायद लोगों को कई बार अच्छे ना भी लगे। आपको बहुत बुरा लगता है हार्श डिसीजन लेते हुए, लेकिन आपको करना पड़ता है वो। एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या उसके एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम आने वाला है, यू हैव टू टेक द एक्शंस। So Pankaj, today we talked a lot about a lot of things. हमने सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करी, हमने पर्सनल एंड पे बहुत सी चीज़ों की बात करी, हमने एक कंपनी की ऑपरेशंस की बात करी, कैसी एक सीईओ की लाइफ होती है उसकी बात करी, इमोशनल और पर्सनल एंड पे चीज़ों की बात करी। एंड आई गेस आज के इस पॉडकास्ट में ना लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो रियल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। अपना काम हर कोई जानता है, मेरा प्रोडक्ट ये है, ये बनेगा ऐसे, बिकेगा ऐसे, मार्केट ऐसा होएगा, दैट्स द न्यूमेरिक पोर्शन ऑफ द बिजनेस। बट उसको चलाने के लिए, अपना माइंड स्टेबल रखने के लिए, हार्ट स्टेबल रखने के लिए, डिसीजन मेकिंग सही रखने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट यू टोल्ड टुडे फ्रॉम योर जर्नी। बट बिफोर वी रैप फॉर टुडे, स्टिल आई वुड वांट कि आप जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हैं या नहीं, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, एनी मैसेज टू ऑल ऑफ देम फ्रॉम योर एंड फॉर देयर ओन जर्नीज अहेड? आई थिंक आई कवर्ड दिस, लेकिन मैं इसके बाद फिर कवर करता हूँ इस चीज़ को। जितने भी लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, प्लीज़ गो हेड, स्टार्ट इट। फेल हो जाओगे जैसे तो फिर स्टार्ट कर लेना, सीखो उससे, आगे बढ़ो, डरो मत। सबसे ज़्यादा इंसान डरता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अच्छी बात है फेल होना, बहुत अच्छी बात है, राइट। उससे आप सीखते हैं, फेलियर से। सक्सेस से आप कभी सीखते नहीं हैं, सक्सेस से आप थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं, राइट। आप फेलियर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फेल किया। आप बिजनेस रन करते करते भी फेल होते हैं। मैं रोज़ फेल होता हूँ। मैं हायर करता हूँ तो उसमें फेल होता हूँ, राइट। मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो वो गलत डिसीजन हो सकता है, मैं उससे सीखता हूँ। एंड ऑफ द डे टिल योर एंड ऑफ द लाइफ, हर रोज़ सीखो, आगे बढ़ो। दैट्स इट, दैट्स लाइफ, आई वुड से। दैट्स लाइफ। अगर आप सीख नहीं रहे हैं किसी भी दिन, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस लाइफ में, राइट। एंड दैट्स नॉट द वे टू लिव। सीखो डेली बेसिस, दैट्स हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड। That's really amazing. So wow, Pankaj, that was some very amazing and useful advice. सारे लोग जो आज आपको सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपकी जर्नी से आज लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। एंड मुझे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि क्या होता है ना, प्रोफेशनली तो लोग समझा देते हैं आके कि ठीक है ऐसे करो, इस पॉइंट पे यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ ऐसे करो, इस पॉइंट पे ऐसे रहो। बट आज आपने जो बात की वो हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उसके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे इमोशनल पॉइंट्स, ऐसे सेटबैक्स, ऐसे मेंटल हेल्थ अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते हैं। तो उस टाइम पे कैसे उनको बैटल करना है, कैसे उन्हें टैकल करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज वही आपने सबके साथ शेयर किया। सो आई वुड लाइक टू से अ वेरी 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 थैंक यू फॉर दिस जर्नी। आपकी इतनी अच्छी एडवाइस जो आपने लोगों को दी, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू वंस अगेन हैव यू ऑन द शो एंड देन टॉक अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बिजनेस, अबाउट लाइफ, अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। गाइज, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और पंकज उन कमेंट्स को ज़रूर गो थ्रू करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है आप वो भी पूछ सकते हैं, और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं हम पॉडकास्ट लेकर आए नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का पॉडकास्ट आपको सच में अच्छा लगा हो तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना। जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल मिस ना करो। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।